प्रभु यीशु के मधुर नाम सभी को जय मसीह की। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हमारे जीवन में एक सवाल उठता है कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर थे कि इंसान थे। हम ये भी जानते हैं कि हमारा प्रभु यीशु 100% परमेश्वर भी थे और 100% इंसान भी थे। हम देखेंगे परमेश्वर के वचन से परमेश्वर हमें किस तरह साबित करना चाहता है। आदि में वचन था, जो यूहन्ना 1:1 में देखते हैं, और वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था, और यही आदि में परमेश्वर के साथ था और सब कुछ उसी के द्वारा उत्पन्न हुआ। और हम देखते हैं यूहन्ना 1:14 में कहते हैं कि और वचन देहधारी हुआ और अनुग्रह और सच्चाई से परिपूर्ण होकर हमारे बीच में डेरा किया, और हमने उसकी ऐसी महिमा देखी जिसे पिता के इकलौते की महिमा हो। और उसी तरह से हम देखते हैं यूहन्ना 3:16 में कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट न हो बल्कि अनंत जीवन पाए। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम यहाँ पर इस वचन के द्वारा हम क्या देखते हैं कि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। कौन इकलौते पुत्र को दे दिया? हमारा परमेश्वर। परमेश्वर अपने इकलौते पुत्र को दे दिया। तो हमें यहाँ पर ये सोचना है कि परमेश्वर का पुत्र परमेश्वर ही होंगे ना। हमें ये समझने की बात है। हम देखें, अगर मान लीजिए पक्षी के बच्चे हैं तो पक्षी ही कहलाएंगे ना, इंसान के बच्चे इंसान के बच्चे ही कहलाएंगे, जानवर के बच्चे जानवर ही कहलाएंगे। जो कुछ भी जीव जंतु का संतान हो वह उनका संतान कहलाते हैं। तो हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर के पुत्र थे, तो यानी इसका मतलब हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर थे। और हम देखते हैं यूहन्ना 10:30 में कहता है, प्रभु यीशु खुद ही बोलते हैं कि मैं और पिता एक है, मैं और पिता एक है। तो हमारा परमेश्वर, हमारा प्रभु यीशु मसीह दोनों क्या है? एक है। यानी यीशु परमेश्वर भी है और परमेश्वर भी है। तो हमें और ये हमें देखना है कि हमारा प्रभु यीशु इस संसार में मनुष्य का रूप धारण किए। हम फिलिपियों 2:6 से 7 तक पढ़ेंगे। प्रभु का वचन कहता है कि जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का स्वरूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया। मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, सबसे पहले हमें ये जानना है कि हम कैसे जानेंगे कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर का पुत्र थे और परमेश्वर थे। परमेश्वर के, और बाइबल तो ऐसा प्रूफ करता है कि हमारा प्रभु यीशु क्या किया है? प्रूफ किया है कि मैं क्या हूँ? परमेश्वर हूँ। और ये भी हम देख सकते हैं, उनके कार्यों के द्वारा हम देख सकते हैं कि किस तरह से परमेश्वर ने, प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर को साबित किया है। जन्म के अंधे को आंखें दिया, जन्म के लंगड़ों को पैर दिया, जन्म के गूंगे को बोली दिया, और बहुत दिनों को बीमारों को क्या किया? चंगा किया। जो 38 साल की जो कुबरिक का बीमारी था, प्रभु यीशु ने क्षण भर में चंगा किया। और प्रभु यीशु ने, जिसको 12 वर्ष का लहू बहने का रोग था, प्रभु यीशु ने क्या किया? चंगा किया। और बहुत सारे दुष्ट आत्माओं को निकाला। और हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु ने 4 दिन का मरे हुए मुर्दे को क्या किया? जीवित किया। ये हमें सोचने की बात है। मरे हुए मुर्दों को कौन जीवित कर सकता है? एकमात्र जीवित परमेश्वर। कोई इंसान नहीं कर सकता, केवल एकमात्र जीवित परमेश्वर कर सकता है। जो याईर की बेटी को प्रभु यीशु ने क्या किया? चंगा किया। एक विधवा का बेटा को प्रभु यीशु ने क्या किया? चंगा किया, जिंदा किया। याईर की बेटी को प्रभु यीशु ने जिंदा किया और विधवा के बेटे को क्या किया? जिंदा किया। और 4 दिन का मरा हुआ लाजर को प्रभु यीशु ने क्या किया? जीवित किया। ये सब बातों को
हम देखते हैं किस तरह से प्रभु यीशु ने अपने आप को परमेश्वर होने का साबित करता है। और प्रभु यीशु ने ये भी साबित किया कि मैं मारा जाऊंगा, गाड़ा जाऊंगा और तीसरे दिन का हो जाऊंगा, जी उठूंगा। और जब हम देखते हैं कि प्रभु यीशु जब मरते हैं तो पूरे सारे संसार में क्या छा जाता है? अंधेरा छा जाता है, भूकंप आ जाती है, आंधी तूफान आ जाता है। और तीसरे दिन प्रभु यीशु क्या करते हैं? जी उठते हैं। तो ये सभी से हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु में क्या था? परमेश्वर का स्वभाव था, परमेश्वर का गुण था, परमेश्वर का ज्ञान था। और हम देख सकते हैं कि प्रभु यीशु इंसान कैसे था। हम प्रभु यीशु के जीवन में हम देखते हैं कि जब वो माँ के गर्भ में आए तो उसी समय से इनके जीवन में दुख तकलीफ शुरू हो जाता है। सही जगह पर जन्म लेने के लिए जगह भी नहीं मिलता है और इनको एक गाल पर कोई थप्पड़ मारता दूसरा गाल भी देने के लिए तैयार हो जाते थे। और जब इनको कोई गाली देता था, गलत बात कहता था तो इनको दुख होता था। और जब इनको हम देखते हैं कि जब इनको हाथ में कीले ठोका, पैर में कीले ठोका, सर में कांटों का ताज पहनाया गया, पंजर में भाले फूंका गया, इनको शरीर पर बेतों से मार पड़ा, तो इन्होंने क्या किया? दुख का महसूस किया। जब हाथों में कीले ठोकाता था तो उस समय चिल्लाते थे, दोनों हाथों में कीले ठोकाता था चिल्लाते थे, पैर में कीले ठोकाता था तो चिल्लाते थे, सर पर कांटों का ताज पहनाया गया तो ये क्या करते थे? चिल्लाते थे। इन्होंने दुख का महसूस किया। जब ये 40 दिन का उपवास रखे तो अपने जीवन में भूख का महसूस किया। जो हम देख सकते हैं कि शैतान ने उनसे बोला कि अगर तू परमेश्वर का पुत्र इस पत्थर को रोटी बना ले और क्या कर ले? खा ले। ऐसा कर करके शैतान ने परीक्षाएं किया। ऐसा क्यों? क्योंकि प्रभु यीशु अपने जीवन में भूख का महसूस किया होगा। जब वो क्रूस पर थे तो उनको प्यास लगी, प्यास का महसूस किया और बोले कि मुझे पानी पिला। ऐसा कर कर प्रभु यीशु ने क्या किया कि अपने प्यास को महसूस किया। और हम देख सकते हैं कि जब प्रभु यीशु इस संसार से प्राण त्यागते हैं तो बोलते कि हे पिता, इन लोग को क्षमा करे, लोग ये नहीं जानते कि हम क्या कर रहे हैं। तो मेरे परमेश्वर के पवित्र लोगों, हम यहाँ पर भी देखते हैं हम अपने प्रभु यीशु मसीह में कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर भी थे और हमारा प्रभु यीशु मसीह इंसान भी थे। 100% हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर भी थे और 100% हमारा प्रभु यीशु इंसान भी थे। तो ये हमें देखने के लिए मिलता है बाइबल के पवित्र वचन से। और जिस तरह से हम देखते हैं कि थोमा ने प्रभु यीशु मसीह के पास आया और प्रभु यीशु मसीह बोले कि थोमा अपनी उंगली मेरे हाथों में डाल करके देख कि मैं इंसान हूँ कि नहीं। तो ऐसा करके प्रभु यीशु ने अपने आप को क्या किया? साबित किया। तो हमें यही समझना है कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर भी थे और इंसान भी थे। इसमें किसी प्रकार से हमें ये डाउट नहीं होना चाहिए कि हमारा प्रभु यीशु केवल इंसान ही थे, क्योंकि हमारे जीवन बहुत सारे ऐसे सवाल करने वाले होते हैं जो प्रभु को पूर्ण रूप से नहीं जानते हैं। यहाँ तक विरोधी लोग भी यही कहते हैं कि जब वो परमेश्वर थे तो अपने आप को क्यों क्रूस पर मरने को दे दिए, अपने आप को क्यों नहीं बचाए। लेकिन हमारा प्रभु यीशु इस संसार में नम्रता और दीनता, प्रेम, आनंद के साथ जीने के लिए सिखाने के लिए आए थे और वो हमारे जीवन में वो दिखना चाहिए और वो हमारे जीवन नम्रता, दीनता, प्रेम, आनंद आना चाहिए। वो एक दूसरे से बदला लेने के लिए नहीं सिखाए, एक दूसरे को आशीष देने के लिए सिखाए और एक इंसान बनकर कैसे एक दूसरे को माफ करके जीना चाहिए, वो हमें प्रभु यीशु ने क्या किया? हमें सिखाने के लिए आया है। तो हमें यही समझना है कि हमारा प्रभु यीशु मसीह 100% परमेश्वर थे और 100% इंसान भी थे। तो प्रभु आप सभी को इस वचन के द्वारा आशीष दे। गॉड ब्लेस यू। आमीन।
आइए हम प्रार्थना करेंगे। सर्वशक्तिमान जीवित पिता परमेश्वर, हम धन्यवाद करते हैं राजा सुंदर से पवित्र वचन के लिए पिता, जो आप हमारे जीवन में दिए हैं प्रभु जी। आप अपने पवित्र वचन से बातें किए प्रभु जी कि हमारा प्रभु यीशु परमेश्वर थे कि इंसान थे, लेकिन पिता परिपूर्ण से पिता आप 100% प्रभु जी आप परमेश्वर भी थे और 100% आप इंसान भी थे प्रभु जी। हम आपके पवित्र वचन को पिता परमेश्वर ग्रहण करने के लिए पिता हमें सहायता कर, मदद कर, और इस वचन के अनुसार पिता हम लोगों को भी बताने वाले हो सके पिता, और आपके मार्ग में चलाने वाले हो सके प्रभु जी। हम आपके अनुग्रह में, आपकी कृपा दृष्टि में बढ़ सके पिता, और जीवन के मार्ग में चल सके पिता परमेश्वर। इस सब विनती हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनिए और दया से ग्रहण कीजिए प्रभु जी, आमीन। तो हमारा परमेश्वर ने प्रभु यीशु को क्या किया, इंसानों को क्षमा करने का भी अधिकार दिया है। ये भी हमारा परमेश्वर का एक गुण है। प्रभु आप सबको इस वचन को तो आशीष दे। अगर इस वचन अच्छा लगा हुआ तो इसको लाइक कर दे, अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दे, ताकि आपका नोटिफिकेशन दिन प्रतिदिन मिलता रहे। और प्रभु आप सभी को इस वचनों में आगे बढ़ते रहे, और जहाँ तक उस वचन को शेयर करें, क्योंकि हम सभी को मिल करके बहुत सारे आत्माओं को जीतना है, लाखों आत्माओं को जीतना है। जब एक इंसान हम लाखों आत्माओं को जीतते हैं, तो अगर 10 इंसान ये सुनते हैं तो 10 लाख आत्माएं जीते जा सकते हैं। तो प्रभु आप सभी को आशीष दे। गॉड ब्लेस यू, आमीन।